नमस्कार मित्रों, राज जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी के राज और आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे सीआरपीसी के, वो टॉपिक है अपील। और टॉपिक अपील की चर्चा हम लोगों की कुछ दिनों से चल रही है, लेकिन इस क्रम में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो होगा पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, यानी अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ क्या। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रोविजन कहाँ है। तो इसका प्रोविजन है सेक्शन 386 सीआरपीसी 386 सीआरपीसी के सेक्शन 386 में पावर अपीलेट कोर्ट की बताई गई। तो क्या पावर, इसके अंतर्गत हम कई चीज़ों की चर्चा करें। यानी कि जब कोई मामला किसी लोअर कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाता है और उस मामले में जो डिसीजन दिया गया है, उस डिसीजन से एक पार्टी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, तो जब वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो अपीलेट कोर्ट में जाती है, अपील करती है। और वो अपीलेट कोर्ट जो भी उसके सामने रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ जहाँ जैसी स्थिति हो, चाहे अपीलांट हो, चाहे उसका प्लीडर हो, चाहे एक्यूज्ड हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे लोगों को सुनता है, रिकॉर्ड को देखता है और उसके बाद लगता है कि प्रोसीडिंग को चलाने के लिए या यूं कहें तो उस डिसीजन को बदलने के लिए कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो अपील को वहीं पे डिसमिस कर देता है या आगे प्रोसीडिंग कर सकता है। आगे प्रोसीडिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसकी चर्चा हम करें। ठीक है, यानी कि जब वो डिसमिस नहीं करता तो क्या करें। अब हम कई चीजें देखिए, अपील तो होती है, अपील फ्रॉम एक्विटल हो सकता है, ठीक, कन्विक्शन हो सकता है, अगेंस्ट कन्विक्शन। चार चीजों की चर्चा करेंगे, यानी अपील from the order of acquittal, appeal from the order of conviction, appeal from the order of enhancement of punishment और appeal from the order other order। शुरुआत हम लोग करेंगे अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। सिर्फ एक्विटल में लिख देता हूं, अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। यानी जब एक्विटल का ऑर्डर दिया गया है कोर्ट द्वारा, यानी दोषमुक्ति का जब आदेश दिया गया है, तो उस मामले में अपील न्यायालय क्या क्या कर सकता है उसके लिए बेयर देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि इन एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल रिवर्स सच ऑर्डर एंड डायरेक्ट दैट further inquiry be made or that the accused be retried or committed for trial as the case may be, or find him guilty and pass sentence on him according to law। इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, यानी कि क्या क्या हो सकता है उसका परिणाम जब वो मामला 386 के अंतर्गत अपील में जाता है। वो कर सकता है यानी क्या कर सकता है, दोष मुक्ति का जो आदेश दिया गया है उसको उलट सकता है या पास any sentence according to law। ठीक है, क्या क्या चीजें कर सकता है, दो चीजें अभी हमने कही कि रिवर्स द ऑर्डर, यानी ऑर्डर को उलट सकता है, या विधि के अनुसार कोई अन्य दंड दे सकता है। लेकिन हमने क्या कहा, रिवर्स द ऑर्डर, माने कि आदेश को उलट सकता है और क्या कर सकता है, उसके अंतर्गत आदेश दे सकता है, इंक्वायरी करने का आदेश दे सकता है, ठीक, उसके अलावा दे सकता है रीट्रायल, ठीक है, यानी
पुनः विचारण का आदेश दे सकता है, ये कर सकता है। जब भी एक्विटल का पनिशमेंट होगा और एक्विटल का डिसीजन होगा तो वो अपीलेट कोर्ट के पास पावर क्या होती है क्लास नंबर 1 के अंतर्गत? पावर ये होती है कि वो उसको रिवर्स कर सकता है या कोई अन्य दंडादेश पारित कर सकता है। रिवर्स कर सकता है और उसमें फर्दर इंक्वायरी करने का आदेश सकता है, अतिरिक्त जांच करने का आदेश दे सकता है, उसमें फिर से पुनः विचारण करने का आदेश दे सकता है या विचारण करने के लिए सुपुर्द कर सकता है। तो ये चीज है आपका सेक्शन नंबर 386 का क्लास 1 का, या क्लास 1 कहें नहीं, ए का है। ठीक, यानी अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल में ये स्थिति होती है। दूसरी चीज, अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। अब कन्विक्शन के मामलों में क्या होगा, बी पढ़ लेते हैं। उसमें 3 पैरा दिया गया होगा। तीन पैरा है। रिवर्स, क्या कर सकता है, आदेश को उलट सकता है। इसमें भी दूसरी चीज क्या दे रहा है कि अल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस। अल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस। अल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस, यानी दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है। और तीसरा है with or without altering the finding। तीसरी चीज क्या हो गई, कि निष्कर्ष में परिवर्तन करके या परिवर्तन किए बिना। अल्टर द नेचर, alter the nature, alter the extent, और अगली चीज है अल्टर बोथ नेचर एंड एक्सटेंट। ठीक, देखें 3 चीजें हम लोगों ने देखी इसमें, कि ऑर्डर फ्रॉम कन्विक्शन, अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, यानी कन्विक्शन का जो ऑर्डर दिया जाता है उसमें अपील करने के संबंध में बी में है, 386 के क्लास नंबर बी में क्या हो सकता है, दंडादेश को उलट सकता है। फाइंडिंग यानी कि उसको कहते हैं दंडादेश को कायम रखते हुए फाइंडिंग यानी निष्कर्ष को बदल सकता है, और निष्कर्ष को बदलकर या बदले बिना अपराध को
पनिशमेंट के नेचर को चेंज कर सकता है, उसके एक्सटेंट को चेंज कर सकता है, या फिर नेचर और एक्सटेंट दोनों को चेंज कर सकता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ठीक। ये चीज है कन्विक्शन के अगेंस्ट जब अपील की जाएगी तो वो उस आदेश को रिवर्स कर सकता है, यानी पलट सकता है, और उसके बाद आदेश एक्विटल का दे सकता है, या डिस्चार्ज का दे सकता है, रीट्रायल करने का आदेश दे सकता है, या सुपुर्दगी का आदेश दे सकता है। ठीक है, उसको दोषमुक्त उसको दोषमुक्त कर सकता है, उसको उन्मोचित कर सकता है, उसको रीट्रायल करने का आदेश दे सकता है, पुनः विचारण का आदेश दे सकता है, और ट्रायल करने के लिए सुपुर्द कर सकता है। या क्या कर सकता है कि अल्टर द फाइंडिंग मेंटेन। देखिए ये जो शब्द है ना, कि मतलब निष्कर्ष को कायम रखते हुए दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में बदलाव। देखिए फाइंडिंग जो होती है भाई, कोर्ट डिसीजन कुछ देता है, उसमें फाइंडिंग कुछ रहती है। तो जब लोअर कोर्ट का कन्विक्शन का आदेश है, उसको हायर कोर्ट में अपील में जाता, तो अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है? अपील कोर्ट क्या सकता है? फाइंडिंग को बदल सकता है, लेकिन जजमेंट को कायम रख सकता है। ये क्या हो? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को कल्पेबल होमिसाइड के लिए कन्विक्ट किया गया था, सेक्शन 304 आईपीसी। उसमें फिर उसके बाद जब अपील में मामला गया, अपील में जाने के बाद कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स इनकी थी कि सेक्शन 399 के अंतर्गत ये जो है व्यक्ति 304 का कन्विक्शन हो रहा है, 299 के अंतर्गत जो कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट्स हैं उसके आधार पर कन्विक्शन 304 में हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने क्या फाइंडिंग पाया कि फाइंडिंग उस आधार पे नहीं, बल्कि ये मामला जो है सेक्शन 300 में आ रहा था, लेकिन सेक्शन 300 में इसलिए नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि वो मामला 300 के एक्सेप्शन से कवर हो रहा, इसलिए वो पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड का ही होगा, यानी 304 के अंतर्गत ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट का होगा। लेकिन फाइंडिंग में बदलाव हो गया, वहां 300 के एक्सेप्शन में आने की वजह से 304 में मामला गया, यहाँ 299 में आने की वजह से मामला 304 में गया। तो दोनों का दंडादेश सेम करके लेकिन फाइंडिंग में बदलाव कर सकते। नेक्स्ट क्या है? विथ और विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग, यानी फाइंडिंग में बदलाव करके और चाहे बदलाव किए बिना, वो और क्या क्या कर सकता है? जो पनिशमेंट दिया गया है उसकी प्रकृति को बदल सकता है। जैसे मान लीजिए रिगोरस है तो उसको सिंपल बना दे, सिंपल को रिगोरस बना। उसके एक्सटेंट को बदल सकता है, एक्सटेंट का मतलब विस्तार, उसकी मात्रा को बदल सकता है, यानी कम को ज्यादा कर दे या ज्यादा को कम कर दे, या फिर वो उसके नेचर को भी बदल दे और उसके एक्सटेंट को भी बदल दे। तो ये कोर्ट कर सकता है अपीलेट कोर्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हुआ? ए और बी के अंतर्गत आने वाला मामले। एक बार इसको आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए। तो अपील फ्रॉम कन्विक्शन आपने देख लिया। अब कन्विक्शन में एक चीज और ध्यान रखना है कि अब कन्विक्शन पर अपील तो दोनों पार्टी कर सकती है ना, माने जब कन्विक्शन होगा तो उसके एक्यूज्ड भी कर सकता है, और कन्विक्शन पर ये भी कर सकते हैं, यानी प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो पनिशमेंट दिया गया है वो पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं लग रहा है प्रोसिक्यूशन, तो वो उसके लिए भी कर सकते हैं कि और ज़्यादा पनिशमेंट मिले। तो अगर एक्यूज्ड ऐसे मामलों में अपील करता है अगेंस्ट कन्विक्शन, तो कन्विक्शन अगर कन्विक्शन की अपील एक्यूज्ड करता है, तो ऐसे मामलों में अपील में उसके पनिशमेंट को, यानी लोअर कोर्ट ने जो पनिशमेंट दिया है उसके पनिशमेंट को बढ़ाया नहीं जा सकता, वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है,
उसमें है ना कि हम लोगों ने देखा था उसके नेचर में बदलाव किया जा सकता है, उसके एक्सटेंट में बदलाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा कि उसके दंड की मात्रा और बढ़ जाए। आप पढ़ेंगे बेयर में तो ये चीजें मिलेंगी आपको। बात समझ में आई कि अगर एक्यूज करता है कन्विक्शन के अगेंस्ट तो वो अपील में अब सजा बढ़ ही नहीं सकती, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि जब भी किसी मामले में अपील होगी तो अपीलेट कोर्ट अपील में उतनी सजा, जैसे अगर मान लीजिए पनिशमेंट बढ़ा देता है तो उतना वो नहीं बढ़ा सकता कि लोअर कोर्ट जिसके डिसीजन के अगेंस्ट में अपील सुनी जा रही है उसके पावर से वो ज्यादा हो जाए। यानी कि अगर जिस कोर्ट का पनिशमेंट है, मान लीजिए कि उस कोर्ट के पास 7 वर्ष की ही पनिशमेंट देने की का ही अधिकार है और अपील में मामला गया तो अपीलेट कोर्ट के पास पावर ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो 7 साल से ज्यादा का पनिशमेंट दे। यानी जिस कोर्ट के आर्डर के अगेंस्ट अपील हुई है उस कोर्ट की जितनी जुरिस्डिक्शन है, जितना पावर है पनिशमेंट देने का, उससे अधिक पनिशमेंट अपीलेट कोर्ट भी उस मामले में नहीं दे सकता। ठीक बात, ये बात है। और दूसरी बात, जो पनिशमेंट का एक्सटेंट है हम लोग यहां देख रहे हैं, उससे कन्विक्शन में भी देखा, जो एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट है उसे बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंट को और बढ़ाया जा सकता है और पनिशमेंट को और एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन जब भी पनिशमेंट का एक्सटेंट होगा तो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि एक्यूज्ड को सुन नहीं लिया जाता। माने अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना पनिशमेंट को बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 चीज हम लोगों ने देखी थी, एक आर्डर जो एक्विटल का है उसके अगेंस्ट अपील, दूसरा हमने देखा आर्डर कन्विक्शन का है उसके अगेंस्ट अपील, और उसके बाद अब देख रहे हैं कि आर्डर एनहेंस पनिशमेंट का उसके विरुद्ध अपील। ठीक है ना, अपील फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस। एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस का मतलब सेंटेंस का बढ़ाया जाए। अब इस पर्पज के लिए जब भी अपील होगी तो आप सेम वही चीज जो आपने कन्विक्शन में देखा था कि वो रिवर्स कर सकता है, रिवर्स द फाइंडिंग ऑफ सेंटेंस, उसको उलट सकता है, अल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग सेंटेंस, यानी कि दंड को बनाए रखते हुए उसके फाइंडिंग को बदल सकता है, इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है। विथ और विदाउट अल्टरिंग द सेंटेंस, विथ और विदाउट यानी कि दंड को बदलकर या बदले बिना क्या कर सकता है, वो अल्टर कर सकता है नेचर में, उसके एक्सटेंट में, या दोनों में बदलाव कर सकता है। ये भी बात यहां आप ये अल्टर जब भी करेगा तो 3 प्रकार का आदेश दे सकता है, एक्विट कर सकता है, एक्विटल कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, उसके अलावा रीट्रायल का भी आदेश दे सकता है या फिर कमिट कर सकता है। ठीक, तो ये चीज कर सकता है। तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा बताना नहीं है, सेम वही कन्विक्शन वाला ही है। तो ये सी में है एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। लास्ट डी में जब हम लोग देखते हैं, यानी डी में होगा एनी अदर ऑर्डर, अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर, यानी किसी अन्य ऑर्डर के विरुद्ध, अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर। ठीक, किसी अन्य आदेश के विरुद्ध में बहुत तामझाम नहीं होता, उसमें या तो उसको अल्टर कर सकता है या उसको रिवर्स कर सकता है। यानी कि रिवर्स कर सकता है ऑर्डर को या फिर अल्टर कर सकता है ऑर्डर को, उलट सकता है या फिर बदल सकता है। तो ये है आपका अपील से संबंधित प्रोविजन। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अपील के मामलों में जब भी हायर कोर्ट में अपील की जाती है तो वो कई बात को लेके जा सकती है। जैसे पहली चीज कि एक्विटल पर भी अपील हो सकती है, उसके लिए ए में हमने देखा। कन्विक्शन पर भी अपील हो सकती है, उसके लिए हम लोगों ने बी में देखा। एनहांसमेंट पनिशमेंट के लिए भी हो सकती है और किसी अन्य आदेश के विरुद्ध भी अपील हो सकती है।
किस प्रकार की अपील में क्या क्या कोर्ट के पास ऑप्शन होते हैं, क्या कर सकती है, ये सारी चीजें देखी। बस कुछ चीजें आप फिर से सुन लीजिए। जैसे कि जब भी कन्विक्शन के विरुद्ध अपील होती है एक्यूज्ड के द्वारा, ऐसे मामलों में अपीलेट कोर्ट उस पनिशमेंट की मात्रा को बढ़ा नहीं सकता। दूसरी बात, जिन मामलों में वो पनिशमेंट की मात्रा को बढ़ा सकता है, उन मामलों में भी एक्यूज्ड को सुनवाई का अवसर दिए बिना उस पनिशमेंट को नहीं बढ़ाया जा सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी अपीलेट कोर्ट को लगता है कि पनिशमेंट की मात्रा बढ़ाया जाना चाहिए, तो वो सुनवाई का अवसर एक्यूज्ड को दे सकता है और बढ़ा सकता है। कितना बढ़ा सकता है, लेकिन उस लोअर कोर्ट, जिस कोर्ट के डिसीजन की अपील हुई है, उस कोर्ट के पनिशमेंट देने की पावर से अधिक पनिशमेंट वो अपीलेट कोर्ट नहीं दे सकता। तो ये सब चीजें याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने धैर्य से इतना वीडियो को देखा, उसके लिए सादर धन्यवाद।